तो मेरे ख्याल से language is not a big issue for you. I am very much comfortable in English as well as in Hindi and some other languages which is required while teaching to you. I can teach you in Haryanvi, I can understand Punjabi, though so many languages, right? Wrong. I am looking South Indian, so you can think that I can understand South Indian language also. No, that is not possible. वो मेरे रंग से आप सोच सकते हैं कि मैं मद्रासी हूँ, मैं मद्रासी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ मद्रासियों में छोड़ दोगे तो मिक्स जरूर हो जाऊंगा, लेकिन बाद में जब मैं हिंदी बोलूंगा तो समझ आ जाएगा, बाहर निकालो। जैसे आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं इस भीड़ के अंदर इंटेलिजेंट प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, अरे तब प्रूव होगा जब सिलेक्शन होगा। याद रखें जिंदगी भर जिस दिन आप आईएएस की तैयारी करना शुरू करते हैं आपके अंदर उसी दिन आईएएस पैदा हो जाता है और आपके अंदर एक एटीट्यूड पैदा हो जाता है कि मैं आईएएस ही बनूंगा। ठीक है आप बनेंगे, लेकिन उस एटीट्यूड से नहीं, उस समय पर उस नॉलेज से जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड मेंटेन होना है। कभी कभी आप सिर्फ एटीट्यूड मेंटेन कर लेते हैं, नॉलेज मेंटेन ही नहीं होती, इसकी वजह से बहुत सालों तक आप आईएएस यूपीएससी की तैयारी ही करते रहते हैं। तो एटीट्यूड मेंटेन करने के लिए जरूरी है क्या? नॉलेज। कहते हैं कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है और कब गिरता है, एक सीधा सा आंसर है, जब नॉलेज होती है तो बढ़ता है और नहीं होती है तो गिरता है। जैसे मान लीजिए कि रास्ते पे आपसे एक लड़की ने एक एड्रेस पूछा और आप खुद उस एरिया में नहीं हैं, थोड़ी देर पहले खुद ही भटक रहे थे, उसने कहा भैया बताओगे सेक्टर कहाँ मिलेगा। अब क्योंकि लड़की ने पूछा है पहले ही आपको बड़ा एम्बेरस हो रहा है, यार इसको बता नहीं पाया मैं, अबे नहीं बता पाया, पता ही नहीं था। तो क्या करें, लड़कियों के उन आंसर को देने के लिए सेक्टर ढूंढते फिरे? नहीं भैया, जरूरी नहीं है कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो, इसलिए यूपीएससी सिलेक्शन होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सवाल का आंसर दें, कुछ सवाल छोड़कर भी आपकी जान बचती है। पता लगा आप उस लड़की का एड्रेस ही ढूंढवाने निकल गए, अबे अपना तो मिला नहीं, दूसरे का और ढूंढ रहे हो। इसलिए भैया लेफ्ट राइट छोड़ दो, पहले देखो आप में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर काम करो। और यहाँ रात को 9 बजे मैं शादीशुदा, राइट, इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, 9 बजे घर पे बच्चों के साथ अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय आपके संग टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो मैंने 2 वर्ड यूज किए, वेस्ट और इन्वेस्ट। मतलब मैं अगर आपको छोड़कर घर गया तो वेस्टेज है, और घर छोड़कर आपके पास आया तो इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि कल को आप में से जो लोग यूपीएससी क्लियर करके किसी अच्छी पोस्ट पे बैठे होंगे और आपको जब ये याद आएगा कि यार जिस मैथ्स की वजह से सीसेट नहीं हो सकता था उसमें दिलीप सर ने राइट टाइम पे हमारा हाथ पकड़ लिया, तो मेरी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या हुआ जानते हैं? एक ग्रेड 1 ऑफिसर, मतलब क्लास ऑफिसर, राइट। और वो क्लास ऑफिसर में मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरे ख्याल से वेस्टेज की इन्वेस्टमेंट को आप समझ सकते हैं। तो आई हैव टू इन्वेस्ट माई दैट टाइम विच इज फॉर माई चिल्ड्रन, फॉर माई फैमिली, बट यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ माई फैमिली। आप ही नहीं, आपसे बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं एक्साइज में, कस्टम में, इनकम टैक्स में, कैग में, पता नहीं कहाँ कहाँ, और यूपीएससी में कितने। तो मैं आपको मिलवाऊंगा, जो अभी रिजल्ट आया है उनमें कितने स्टूडेंट हैं, अभी मैं मिल नहीं पाया, जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा या जो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि हाँ सर कंट्रीब्यूशन तो है आपका। तो एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपका ये बनता है कि इतनी भीड़ पैदा कर दो, इतनी भीड़ पैदा कर दो, और भीड़ से कह दो कि भीड़ पैदा कर दो, कुछ मत करो, आपको भीड़ में लोग देखें। मेरे को जब मैं छोटा था तो मुझसे एक बार पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं, मैंने सिर्फ एक ही वाला कि मैं उदाहरण बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं होता, राइट रॉन्ग। और मैं समझता हूँ कि मैं उदाहरण हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं अपनी इस नॉलेज, अपने आर्ट, अपनी टीचिंग स्टाइल से इतना बेनिफिट दे चुका हूँ कि मैथमेटिक्स जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो लोग कहते हैं सर आपको गुस्सा नहीं आता। यार अगर गुस्से से मैथमेटिक्स आता तो मैं गुस्सा करता, ये सुनना। तो मैथमेटिक्स के लिए जरूरी है मैथ्स के टीचर में गुस्सा कम हो, उसका लेवल इतना सॉफ्ट हो कि जब वो पढ़ाने लगे तो लगे कि यार किसी बीमार का इलाज कर रहा है, राइट। और किसी बीमार का इलाज बहुत आराम से किया जाता है, इंजेक्शन देने का तरीका है, अगर फास्ट देंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी, इसलिए मैं आराम आराम से आपको इंजेक्शन मैथमेटिक्स का डोज दे रहा हूँ। आज आप 1 घंटे पढ़ने के बाद ये कल ना बोलने लग जाएं कि सर 1.5 घंटा पढ़ाओ, सर 2 घंटा पढ़ाओ, मैं अपना नाम बदल दूंगा। सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आप 2-2 घंटे के लिए मुझे फोर्स करने लगेंगे, राइट रॉन्ग। तो चलिए थोड़ा सा और समझते हैं, राइट।